दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे धर्म और कानून के बारे में। ये मनुष्य के जीवन की एक ऐसी घटना है जो अपने क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में विचार करती है। अधिकतर लोगों का मानना यह है कि नियम कानून धर्म के अनुसार होने चाहिए, लेकिन जब सब धर्मों ने अपनी अपनी परिपाटी बना ली है कि हमारा धर्म ही अच्छा है, हमारे सिद्धांत ही अच्छे हैं, तो फिर यूनिवर्सल न्याय का प्रक्रिया कहाँ से आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हिंदू कहता है एक पत्नी होनी चाहिए, मुसलमान कहता है 4 होनी चाहिए, क्रिश्चियन कहता है विचार नहीं मिलते तो बदल दो। पति और पत्नी तो एक ही हैं। सारा क्रियाकलाप ब्रह्मांड के अनुसार इन दो ही प्राणियों के बीच में चलता है, लेकिन धर्म के अनुसार स्थिति बिल्कुल अलग है। कहीं दयनीय स्थिति है, कहीं देवते वाली स्थिति है, कहीं दानव वाली स्थिति है। हिंदू धर्म में स्त्री को देवी का रूप माना गया है, मुसलमान धर्म में कॉन्टेक्ट माना गया है, दूसरे धर्म में अलग अलग तरीके से माना गया। इसी तरह से मत मतांतर बने हुए हैं, तो पूर्ण न्याय की व्यवस्था नहीं हो सकती। पूर्ण न्याय तो आदमी के अपने विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसको कालांतर में लिखित में लाने लगे कि सबके लिए समान है, उसको देश का कानून कहने लगे। अब देश के कानून में क्या समानता है कि वो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। उसमें 2 विद्वान आदमी, जिनको हम लॉयर कहते हैं, वो अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं, और तीसरा आदमी उस पर निर्णय देता है, जिसे हम जज कहते हैं। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर ये तीनों आदमी डिपेंडेंट हैं, उसको कहते हैं साक्ष्य। वो साक्ष्य कहाँ से आता है? आज स्थिति होगी 99% आदमी ऑन ओथ झूठ बोलता है, तो निर्णय कहाँ से आएगा? जिसका झूठ बड़ा होगा, जिसके पास सपोर्टिंग गवाह होंगे, निर्णय उसके पक्ष में आएगा। तो न्याय तो नहीं रहा। न्याय तो यही था, अगर आपने किसी से लिया है तो आपको देना चाहिए। इसके लिए सनातन धर्म में एक व्यवस्था बना दी थी कि भाई इस जन्म में नहीं दोगे तो अगले जन्म में दोगे। इसको कोई मानने को तैयार नहीं था। इसलिए मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता था कि देना भी पड़ेगा। लेकिन हमारे जो महात्मा थे उन्होंने कहा भाई नहीं, बहुत से काल हैं, किसी न किसी काल में देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि साइंस प्रमाणित नहीं कर रही थी, इसलिए उसको नहीं मान रहे थे। लेकिन आज साइंस ने प्रमाणित कर दिया कि आप जिस स्थान पर पैदल नहीं जा सकते, उस स्थान पर हवाई जहाज से चले जाओ। आप यहां से नंगी आंख से ऑस्ट्रेलिया नहीं देख सकते, तो हवाई जहाज से ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। जिसको हम नंगी आंख से नहीं देख सकते, उसको नंगी आंख से देख सकते हैं, क्योंकि हवाई जहाज ने हमें कुछ घंटों में वहां ले जाकर छोड़ दिया। लेकिन एक नई व्यवस्था अब और आ गई कि इंटरनेट के थ्रू हम वहाँ अपने जो दोस्त हैं, प्रियजन हैं, उनको वीडियो कॉल पे देख सकते हैं, उसकी प्रकृति देख सकते हैं, वहाँ की विचार विमर्श कर सकते हैं। इसका मतलब काल तो हैं। कुछ अपने यहाँ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं
जिनके पैदा होते ही उनके नैतिक कर्म के लिए भी उनके माँ बाप को पैसा मांगना पड़ता है, और कुछ ऐसे पैदा होते हैं जिनके माँ बाप को दान करना पड़ता है, खुशियाँ मनाते हैं। ये व्यवस्था कैसे बदली? कोई तो रहस्य है। रहस्य यही हो सकता है, लिया तो देना है। वो सुविधाएं आगे आपको मिलेंगी जो आप यहाँ से छोड़ के जाएंगे। यहाँ से अगर आप प्रेम पूर्वक जाते हैं तो आपको प्रेम पूर्वक व्यवस्था मिलेगी। यहाँ से आप रोते हुए जाते हैं, दूसरों का छीन के जाते हैं, तो वहाँ आपको ऐसी ही व्यवस्था मिलेगी। इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए आपके पास क्या साधन है? कोई भी साधन नहीं है, सिर्फ एक साधन के अलावा कि ध्यान करो, जाप करो और शरणागत हो जाओ। जैसे ही आप शरणागत होंगे, आप एक कैप्सूल की तरह लिफ्ट में बैठेंगे और 50 मंजिल ऊपर पहुंच जाएंगे। ना आपको बीच का दिखाई देगा, ना ऊपर का, ना नीचे का, बस पहुंच जाएंगे। ये पहुंचना ही जीवन की प्रक्रिया है और यही मूल उद्देश्य है। नमस्कार।